क्लास 10th का 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। चेक करके बताना है कि हमें ये दोनों जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन ये बराबर है इसके कि नहीं है, मतलब इसका LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए तो हमें गिवन ये है कि 3 cot a बराबर इक्वल टू दिया हुआ है 4। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड ये करना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a बराबर होगा किसके, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समझते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 है। जो 3 cot है, ये जो 3 cot a है वो 4 के बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, cot a क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल हमने एक बना लिया ABC, यहाँ पे राइट एंगल है, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल में हमें cot a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो cot a का जो रेशियो होता है वो पता है क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल a। cot a जो होता है वो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल a अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल a, ये वैल्यू होती है। क्योंकि cot जो है वो साइन का उल्टा होता है, cot जो है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 की वैल्यू क्या होती है, साइड अपोजिट टू एंगल a या जो भी एंगल दिया हो, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो इसका जैसे उल्टा होता है तो रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए a के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, AB, तो इसका हो जाएगा AB अपॉन BC मतलब 4/3। मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि AB की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू 4 है और BC की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हम देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ से ये निकल गया जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। ठीक है, अब हमें देखिए दो चीज़ें दिखानी है, पहला इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा इसकी वैल्यू फाइंड करना है और बताना है, चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a दिया क्या हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 10 जो है वो cot का उल्टा होता है, सीधा सा 10 जो है वो cot का उल्टा होता है, तो cot की वैल्यू हमें पता थी 4/3, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इधर देखते ना, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 और 3। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, 4 और 3। तो इधर क्या हो रहा है, देखिए 4 प्लस 3/4 का डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3/4। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा स्क्वायर दिया हुआ था, 1 मिनट,
ठीक है, समझिएगा ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर होने के बाद ऐड किया जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, तो 1 माइनस 9, 1 माइनस 1 प्लस है ऊपर है ना, 1 प्लस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 अपॉन 16 और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16। देखिए जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा 25 और इसमें क्या बचेगा 7, तो 25 अपॉन 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड की, RHS की वैल्यू देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड की क्या होगी। तो राइट हैंड साइड दीदी क्या क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस देखिए क्या, कॉस जो होता है वो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब ये अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन लिख लिया था, ये इस जो क्वेश्चन था ये उल्टा था। ठीक है, फिर समझ लेते हैं, ये प्लस में होगा यहाँ पूरा, तो ये प्लस और ये माइनस में, ये माइनस में था और ये क्या था, प्लस में। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा चेंजेस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो ये 25 नहीं 7 अपॉन 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25। 25 एलसीएम है तो दोनों का एलसीएम 25 आ जाएगा और 16 माइनस 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी क्या, 7 अपॉन 25। तो यहाँ से जो LHS है वो किसके बराबर हो जाएगा, RHS। दोनों क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमें चेक करना था, वही चेक हो गया, पता चल गया। देखिए क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं क्या दिया हुआ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 3 cot A जो है, जो 3 cot A है वो 4 के बराबर है, 3 cot A बराबर 4 है। ठीक है, हमें फाइन क्या करना था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आगे क्या है, देखिए 3 cot A बराबर 4 है तो cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। और हमें पता है जो cot A होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। क्यों, क्योंकि जो cos है वो 10 का उल्टा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 3। ठीक है, तो AB की वैल्यू 4 हो गई और BC की वैल्यू 3 हो गई। हमें हाइपोटेनस निकालना था, तो हाइपोटेनस हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, क्या निकला है 5, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्योंकि हमें तीनों साइडों की वैल्यू पता चल गई, तो तीनों रेशियो पता चल गए, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या आ गया 7 अपॉन 25। फिर हमने RHS ले लिया और RHS को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 25।